जय हिंद सभी किसान साथी को। ये है खरीफ की मक्का की जानकारी का वीडियो। इसमें गेहूं कटने के बाद से मक्का की तैयारी और 1 महीने की होने तक फसल में क्या क्या किया उसकी जानकारी है। सबसे पहले गेहूं कटाई के बाद जो भूसा बनने की मशीन चलने के बाद इसमें नरवाई में हमने चला है सबसोलर, जो कि है ग्रीन सिस्टम का, और ये चला है हमारे 5405 पे। सिंगल टाइम का है ये सबसोलर। इसको इसलिए चला है कि ताकि गहरी जुताई हो सके। जो हार्ड लेयर है रोटावेटर चलने के कारण या भारी इम्प्लीमेंट के कारण वो टूट सके, और जो पानी स्थिर रहता है वो स्थिर ना रहे, वो ज़मीन के अंदर रिस जाए ताकि फसल ना बैठे। देख सकते हैं ये 4-4 फीट पे चलाया है हमने, नरवाई के अंदर ही चलाया है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, बढ़िया 4-4 फीट पे। दूसरा यंत्र फिर चलाया है हमने चिजल प्लाव, ये है भूर कंपनी का। ये इसलिए चलाया ताकि ये गहरी जुताई कर सके और बार बार जुताई ना करना पड़े। 60 टन का ये चिजल प्लाव है। ये चलाया है हमने महिंद्रा 655 पर हमारे, वो भी 4 व्हील ड्राइव है, क्योंकि ये उपकरण को 4 व्हील ड्राइव ही लगेंगे, क्योंकि एमपी की हार्ड ज़मीन रहती है और आसानी से टूटती नहीं है, जुताई गहरी नहीं होती, इसलिए इनको हार्ड बड़े ट्रैक्टर 4 व्हील ही चाहिए ये उपकरण चलाने। देख सकते काफ़ी लोड में चल रहा है पर बहुत ही शानदार गहराई लेके जा रहा है एक ही बार। बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहा है इन दोनों उपकरणों का अभी तक। तो नरवाई में भी चलने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसकी टाइम दूर रहती तो फंसता कम है, तो बहुत शानदार रहा है। इसको हमने जॉन डियर 5405 पे भी चलाया है ट्रायल के लिए। थोड़ा लोड लेके चलते हैं पर बहुत शानदार चलते हैं। वैसे भी डीप लेके ही चलाया गया हमने ताकि बहुत अच्छे से बन सके, इसलिए थोड़ी गहराई लेके ही चलाया है। 4 व्हील है इसलिए उतना ज़्यादा टेंशन नहीं रहे। देख सकते काफ़ी चारों टायर राउंड मारने लग जाते हैं, हालांकि इतनी गहराई लेके जाता है। बहुत ही बढ़िया चिजल प्लाव है ये भूर कंपनी का। आज है 1 जून 2026 और मक्का की तैयारी में अब इसमें चला रहे हैं रोटावेटर। 655 पे 6 फीट का रोटावेटर है। इसमें एक बार सबसे पहले सबसोलर चला है ग्रीन सिस्टम का, उसके बाद चला है चिजल प्लाव भूर का, उसके बाद रोटावेटर, एक बार फिर कल्टीवेटर, और अब चल रहा है इसमें रोटावेटर। अभी गीली है मक्का के लिए अंतिम है, इसके बाद बनाएंगे रोटी, ऐसी हो रही है। ये गीला खेत है। आज हो रही है मक्का के ब्रेड बनाने की तैयारी। इसमें लगा है 2 डब्बे, 2 खाट अलग अलग चलाने के लिए। बेसल डोज में 1 बोरी डीएपी और 25 किलो पोटास का मिश्रण है ये हो गई आज ब्रेड बनाना चालू। 2 डब्बे हैं, एक में सुपर चलाएंगे और एक में डीएपी और पोटास कर। लगभग 4 फीट की बेड की दूरी है ये सेंटर से सेंटर की, तो 4 फीट की दूरी पर्याप्त रहेगी और प्रत्येक बेड पर 2 लाइनें लगेगी। लगभग 6 से 9 इंच की दूरी पर लगेगी ये मक्का की सुविधा अनुसार। कुछ मक्का हमने लगाई है लेबरों के द्वारा, ज़्यादातर तो लेबरों से ही लगी है, और कुछ मैनुअल सीडर से लगाई है। काफ़ी शानदार बेड बनी है ये। और इस बार जो मक्का की वैरायटी लगाएंगे हम, सबसे ज़्यादा लगाएंगे एडवांटा की 759, इसके बाद एडवांटा की 741, जो कि बहुत ज़बरदस्त वैरायटी है दोनों। और ट्रायल के लिए लगाएंगे शिखर की 8199 और प्रभात सीट की रुद्र। उपचारित की हमने बीएसएफ की जेलोरा से, उपचारित जरूरी है क्योंकि, और ये लगा रहे हैं हम मैनुअल सीडर के द्वारा कुछ खेतों में। इसमें लग रही है 8199, ये 3 एकड़ का प्लॉट है, इसमें मैनुअल सीडर से लगा है। मैनुअल सीडर का भी रिज़ल्ट बहुत शानदार रहा है कि अंदर जाती है मक्का, काफ़ी अच्छे से जर्मिनेशन होता है, तो बहुत शानदार होगी। तो बस थोड़ा धीरे चलाना पड़ता है। बाकी की जो मक्का है दूसरे खेतों में, वो पनिहार या लेबर कह लो उनके द्वारा लगाई गई है। लेबरों की मक्का ऊपर रहती है, अगर कम पानी गिरे तो दिक्कत हो जाती है थोड़ी बस। हालांकि जर्मिनेशन दोनों
चारों मक्काओं का शानदार रहा था और लेबर और मैनुअल सीडर दोनों की बहुत ही शानदार हुई थी। अभी आपको आगे दिखाते हैं कितनी बढ़िया मक्का हो गई थी। अभी तो लगाई चल रही थी। ये जून में 25 जून को लगा था और 26 जून को पानी आया था, तो 26 जून की ही मानेंगे। बहुत पानी आया था तो एक साथ हुई थी। ये है मैनुअल सीडर से लगी हुई, देख सकते हो शानदार हुई थी एकदम, बहुत ही ज़बरदस्त। वो सामने ही लगाई थी और इसमें फिर दवाई सींची थी गोदरेज की आसीटा था, क्योंकि भर्रू ज़्यादा रहता हमारे इधर। इस दवाई का तो सबसे ज़बरदस्त रिज़ल्ट रहा है भर्रू पे तो, और गुरलू पे भी बहुत ही शानदार ज़बरदस्त है एकदम। 2 बार जो हम पहले दवाई मारते थे उसने एक ही बार में काम कर दिया है। इतना कचरा मारा है, बस ओवरडोज ना हो। जैसे यहाँ देख सकते कई जगह ओवरडोज में मक्का भी ख़त्म कर दिए, वो ज़्यादा ही ये था। यहाँ पर देख सकते ये मक्का के पेड़ भी ख़त्म कर दिए। ये गुरलू वाला प्लॉट है, यहाँ गुरलू था बहुत ज़्यादा और भर्रू भी पूरा ज़मीन में मिला दिया है। इससे बढ़िया दवाई अभी तक नहीं आई है गुरलू और भर्रू के लिए। तो ये पहली दवाई के टाइम का है, अभी इसमें खाद नहीं रखी है। दवाई के बाद का है ये रिज़ल्ट। ये यहाँ साफ हो कोई ओवरडोज हो गई तो। ये सिंगल पंप से मारी थी इसलिए ज़्यादा डैमेज हुआ है, पर मक्का में एकदम ख़तरनाक कचरा मारा है इसने, बहुत ही अच्छा पूर्ण तरह। फिर अब दिखाते हैं आगे। ये पहली खाद पर, ये 1.5 एकड़ के प्लॉट में जो 8199 है, इसमें पहली खाद रखा रही है दवा मारने के बाद। इसमें एरिस की एक कॉम्बो किट 1.5 एकड़ में और 2, इनमें बीज दर 7 से 8 किलो प्रति एकड़ रही है। साथ में 1 बैग DAP और 25 किलो पोटास मिक्सल डोज है। और पहली खाद में 1 से 1.5 बैग यूरिया प्लस आधा रहेगा इस पर कॉम्बो किट, यानी कि 2 एकड़ में 1 कॉम्बो किट डाली है इसमें। 35 से 40 दिन की होने पर इसमें एक स्प्रे इमामेक्टिन का हुआ है। साथ में इसमें फंगीसाइड है, सल्फर टेबुकोनाजोल और NPK 20-20 है। साथ में बायोविटा भी डाले हैं, जिसके बाद इसको फिर स्प्रे करना नहीं हुआ क्योंकि काफ़ी हाइट आ चुकी है इसकी। ये थोड़ा झील का है इसलिए यहाँ कम है, नहीं तो लगभग इसकी हाइट कंधे के लगभग आ चुकी है, तो इसलिए इसमें स्प्रे नहीं हो पाएगा। तो ये लगभग अंतिम ही स्प्रे है। ये दूसरे खेत में लगी 759 मक्का है, ये लेबर से लगी थी। इसमें पिछली बार धान थी रूपाली, इसमें गजब पिकअप है, बहुत शानदार इसमें ग्रोथ है। इसमें सब में स्प्रे हो चुका। अगली जानकारी अगली वीडियो में देंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।